Hello students and welcome to this new lecture where we will study chapter number 14, India Location, Geological Structure and Physiography Part 2। भाई इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 2 हम आज देखने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 13 का कंटिन्यूएशन पार्ट है। चलिए चलिए देखते हैं। The landform which is irregular and has some altitude on the surface of the earth is called physiography। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? फिजियोग्राफी का डेफिनेशन दिया हुआ है एक लाइन में। ऐसा लैंडफॉर्म, ऐसी जमीन जो इरेगुलर हो, ठीक है, जो इरेगुलर हो और सरफेस ऑफ द अर्थ से थोड़ा ऊपर नीचे, ज्यादा ऊपर, थोड़ा ऊपर हो। सम ऑल्टीट्यूड, सम हाइट। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, तो थोड़ी सी हाइट हो, ठीक है, लैंड फॉर्म की, और इरेगुलर शेप हो, उसको हम बोलते हैं फिजियोग्राफी। इसमें माउंटेन्स होते हैं, प्लेटूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो ये पूरा डायग्राम दिया गया है, पूरा जो ये पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे सब एक्सप्लेन किया हुआ है, सब लिखा हुआ है। देखिए माउंटेन रेंज, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, यह है माउंटेन रेंज। आपके लिए बॉक्स कर देते हैं हम, इससे आपको क्लियरली दिखाई दे। माउंटेन रेंज है यहाँ पे, ये तो आपको पता ही है। माउंटेन रेंज मतलब बहुत सारे माउंटेन्स अगर है। स्लाइड जो एरिया होता है माउंटेन का, जहाँ पे बर्फ होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। जो छोटे छोटे पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे होते हैं, उनको हम बोलते हैं फुट हिल्स। फुट हिल्स, ओके। रिवर और पहाड़ के बीच में जो एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं गॉर्ज। GORGE, गॉर्ज। हिलॉक, हिलॉक मतलब ऐसा एरिया जो रिवर के आजू बाजू वाला एरिया होता है, जहां पे छोटे मोटे हिल्स हो। रिवर के आजू बाजू वाला एरिया जहां पे छोटे मोटे हिल्स हो, उसको हम बोलते हैं हिलॉक। रिवर्स जब दो बड़े एरियाज को लैंड फॉर्म्स के बीच में से काट के निकलती है, उसको हम बोलते हैं वैली। ओके। प्लेटू मतलब अनइवन सरफेस, जो रिवर के आजू बाजू हो सकता है, माउंटेन के ऊपर भी हो सकता है। अनइवन सरफेस, उसको हम बोलते हैं प्लेटू। रिवर तो आपको पता ही है, लेक भी आपको पता है, सी भी आपको पता है, ओशियन भी आपको पता है। लेकिन इन सारे के मिक्सचर से जो बना जाता है, वो बहुत सारे एरियाज आपको शायद नहीं पता होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, पेनिनसुला। पेनिनसुला तीन साइड से घिरा हुआ होता है, ओशियन या सी से तीन साइड से घिरा हुआ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, और यहाँ पे भी पानी है। ये तीन साइड से घिरा हुआ है। भाई चार साइड से घिरा हुआ हो तो उसको आइलैंड बोलते हैं। चारों साइड से पानी से घिरा हुआ होता है आइलैंड। आप देख सकते हैं ये है आइलैंड, ठीक है। ओके। प्लेन मतलब प्लेन सरफेस, प्लेन लैंड फॉर्म, एकदम सपाट जमीन, ठीक है। ओके। जहां पे इंसान रहते हैं, जहां पे इंसान रहते हैं वहां पे जो नाव का आने जाने वाला रूट होता है, उसको हम बोलते हैं पोर्ट। जो सेल स्टीमर्स आती हैं, शिप्स आती हैं जहां पे, उसको हम पोर्ट बोलते हैं, PORT, पोर्ट। वहां पे एक लैंड फॉर्म जाके खत्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं केप। देखो जैसे ये लैंड फॉर्म यहाँ पे आके खत्म हो गया है, उसको हम बोलते हैं केप। रिवर में से अलग होने वाला एक और वाटर बॉडी, उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। वो जाके रिवर में मिल जाता है, ठीक है, वो जाके रिवर में मिल जाता है, रिवर से अलग हो जाता है, रिवर में मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ऐसा रीजन जहां पे लैंड फॉर्म्स को अलग अलग वे में काटते हैं और फिर जाके रिवर जो है वो ओशियन में मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ऐसा लैंड फॉर्म जहां पे रिवर्स उसको अलग अलग वे में काटते हैं, ठीक है, और फिर ओशियन में जाके मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। कोस्ट तो आपको पता ही है, कोस्ट मतलब जहां पे पानी हो, जमीन हो, ऐसा एरिया को कोस्ट बोलते हैं। बेसिन, बेसिन मतलब रिवर का एरिया, उसको हम बोलते हैं बेसिन। रिवर का पूरा एरिया जहां पे पानी है, उसको हम बोलते हैं बेसिन। माउंटेन, माउंटेन तो आपको पता ही है, वॉल्केनो भी आपको पता है, ठीक है। माउंटेन से जो रिवर निकलता है वो उसका ओरिजिन हो जाता है। माउंटेन से जो रिवर निकलता है वो उसका ओरिजिन हो जाता है। रिवर आपको पता है। एस्टियोरी, एस्टियोरी मतलब रिवर जहां पे सी को मिलता है। रिवर
जहां पे सी को मिलता है वो पूरे एरिया को एस्ट्यूअरी बोला जाता है। ठीक है, वो एरिया फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो एरिया होता है एस्ट्यूअरी। ये हो गया हमारा एस्ट्यूअरी। ड्यून, ड्यून मतलब रेतीला एरिया, जो सी या ओशन के नजदीक होता है, रेतीला एरिया, उसको हम ड्यून बोलते हैं। जहाँ पे बड़े ढगले होते हैं रेत के, उसको ड्यून बोलते हैं। ओएसिस, ओएसिस मतलब हम बोल सकते हैं कि डेजर्ट में ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे दिखाई दे, पानी दिखाई दे, उसको ओएसिस बोलते हैं। डेजर्ट तो आपको मालूम ही है। पीडमोंट प्लेटू, भाई पीडमोंट प्लेटू मतलब ऐसे एरियाज जो आपको रण में देखने को मिलते हैं, डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, रण में पहाड़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं पीडमोंट प्लेटू। गल्फ, गल्फ मतलब डेजर्ट के पास वाला वाटर बॉडी, उसको हम बोलते हैं गल्फ। ठीक है, डेजर्ट के पास जो वाटर बॉडी होता है, सी होता है छोटा सा, उसको हम बोलते हैं गल्फ। ओके, और छोटी सी ये क्रीक रह गया। ओके, क्रीक जो है वो एक छोटा सा पैसेज होता है वाटर बॉडी का, जमीन के पास जहां पे इंसान रहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं। बेटा ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग लैंड फॉर्म्स, अलग अलग लैंड बॉडीज जो है वो ये सारे नाम से बुलाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स। तो फिजियोग्राफी के बारे में हम जब बात करें तो इंडिया जो है वो फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, सेकंड ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ कोस्टल प्लेन्स, और फिफ्थ आर्किपेलागोस। चलिए चलिए देखते हैं। सबसे पहला नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। भाई माउंटेनियस रीजन में वो भी नॉर्दर्न पार्ट, तो भाई कौन सा पार्ट हो गया ये? भाई ये तो हमारा हिमालय पार्ट हो गया, ये वाला हिमालय वाला पार्ट हो गया, है ना। ये पूरा हिमालयन रेंज जो है, ऐसा स्क्वायर में नहीं आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा, तो हम है ना बढ़िया सा ड्राइंग करते हैं यहाँ पे। ये है हमारा नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, हो गया। ये है हमारा नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, बढ़िया। सेकंड ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। देखो ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जहाँ पे मैं बढ़िया सी ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। रिवर्स जो है जो हिमालय से नीचे आके बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी जो भी है, बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, हमारे यहाँ पे तो बे ऑफ बंगाल में ही मिल रही है। अरेबियन सी में मिलने वाली जो रिवर्स है जो हिमालय से शुरू होती है, वो तो जाती है सीधा पाकिस्तान में, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो हम साइड में हटा देते हैं, जय श्री कृष्ण उसको। हिमालयन माउंटेन्स से जो हमारी सीज है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही है, तो ये सी जो है, ठीक है, सॉरी, ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स जो हिमालयन माउंटेन से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाती है, ये रिवर्स उसके आजू बाजू वाले जो पूरे एरियाज हैं उसको बहुत ही प्लेन बना देती है, बहुत ही प्लेन, प्लेन मतलब सपाट बना देती है। उसके आजू बाजू एल्यूवल डिपॉजिट्स होते हैं। बेटा एल्यूवल डिपॉजिट क्या होते हैं? रिवर जो है वो अपने साथ सॉइल लेके आते हैं, और इतना बढ़िया सॉइल होता है वो, हिमालय से नीचे आता है, पानी के साथ मिक्स होता है, तो उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उपजाऊ सॉइल होता है, फर्टाइल सॉइल होता है। तो वो जो सॉइल, वो खाद जो लेके आते हैं, ठीक है, मिट्टी जो लेके आते हैं अपने साथ, वो सॉइल से बड़े प्लेन्स उसने बनाए हैं, जो मैंने ड्राइंग किया ना बढ़िया सा, वो प्लेन्स ये रिवर्स ने बनाए हैं। ये जो पूरे प्लेन्स का एरिया आप देख रहे हैं, ये रिवर्स ने बनाए हैं। ठीक है, दिस इज ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। अब पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें हम, तो पेनिनसुलर प्लेटू आप देख सकते हैं यहाँ पे है, नीचे। भाई ये जो एरिया है हमारे इंडिया का, जहां पे वी शेप आ रहा है नीचे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। आप ये एरिया जो है उसको आप पेनिनसुलर प्लेटू मानेंगे। ये है पेनिनसुलर प्लेटू। भाई प्लेटू इसलिए बोला गया है कि ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा जो रीजन है वो उबड़ खाबड़ है, सीधा प्लेन नहीं है। ठीक है, ये पूरा जो रीजन है वो उबड़ खाबड़ है, सीधा प्लेन नहीं है।
ठीक है, ये पूरा जो एरिया है वो उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे कोई प्लेन रीजन नहीं है, सपाट रीजन नहीं है, ये यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ऊपर खापड़, थोड़े हाइट है, नीचे है, वो हाइट है, ऊपर है, ऐसा सब एरिया है यहाँ पे। फिर हम बात करें कोस्टल प्लेन्स की, तो ये कोस्टल प्लेन्स की अब जब बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नैरो दो साइड पे प्लेन्स हैं। देखो ये रीजन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है। ये इतना जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है वो है नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, ये हमारा जो पूरा रीजन है वो है नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो सर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी होंगे, तो है ही, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ईस्ट साइड, ये रहे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर ये थोड़े बड़े हैं। ठीक है, ये थोड़े आप ग्रीन एरिया जो देख रहे हैं ना, वो थोड़े बड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़े प्लेन्स हैं, ये जो एरिया है प्लेन एरिया है, सपाट रीजन है। ठीक है, तो ये है ईस्टर्न पार्ट और ये है वेस्टर्न पार्ट, क्लियर। और उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और नैरो वेस्टर्न कोस्टल। नैरो क्यों बोल रहे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, इसलिए नैरो बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्किपेलागोस, भैया आर्किपेलागोस क्या होता है भाई, बहुत ही सिंपल है बेटा। आर्किपेलागोस मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। आर्किपेलागोस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, फिर यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो ये है हमारे आर्किपेलागोस, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये है पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 5 पॉइंट हमने देखे, या ये आपको याद रखना है। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, ऊपर से नीचे आइए, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, फिर ग्रेट नॉर्दर्न कोस्टल, नॉर्दर्न प्लेन, सॉरी, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, फिर कोस्टल प्लेन्स, ये साइड वाले कोस्टल प्लेन्स, और फिर आर्किपेलागोस। ठीक है, इतने पार्ट्स आते हैं हमारे फिजियोग्राफी में। चलिए अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन की। भाई नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन में मोस्ट ऑफ द माउंटेनियस रीजन मतलब हिमालय ही है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम है पूरा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। इट इज नोन एज द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, स्प्रेड ओवर 2400 किलोमीटर इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ। भाई ये क्या लिखा हुआ है? देखिए मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। इसको हिमालयन माउंटेन सिस्टम बोला जाता है, ये पूरा हमारा इंडिया में जो है हिमालयन माउंटेन सिस्टम बोला जाता है। 2400 किलोमीटर वो स्प्रेड है, 2400 किलोमीटर फैला हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट से ईस्ट। तो आप देख सकते हैं यहां से लेके, या ये पूरा एरिया जो है वेस्ट से ईस्ट तक, ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो रीजन है, ठीक है, आप ये जो पूरा एरिया देख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये जो है, ये जो है, ये जो है, तो ये पूरा जो एरिया है वो 2400 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ड्राइंग करके बता देते हैं, ये पूरा एरिया जो है 2400 किलोमीटर्स, 2400, माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा गंदी राइटिंग आ रही है मेरी। लेकिन ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा वेस्ट से, ये है वेस्ट, ये क्या हो गया, वेस्ट है ये, WEST, और ये है ईस्ट, EAST। वेस्ट से ईस्ट तक 2400 किलोमीटर्स एरिया है। ठीक है, क्लियर कर दें, चलिए। इट हैज एन आर्क शेप। भैया आर्क क्या होता है पता है आपको? आर्क क्या होता है पता है? आर्क होता है सेमी सर्कल, आर्क होता है सेमी सर्कल। अगर हम आर्क ड्रॉ करें तो ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है ना, देखो सीधा आर्क। तो अगर हम सर्कल बनाने जाए तो ये पूरा सर्कल बनेगा। सॉरी सर्कल परफेक्ट नहीं है, लेकिन
इसको निकाल दे तो ये हमारा जो शेप है वो आर्क शेप का बन जाता है। ठीक है, ये आर्क शेप होता है, इट इज ऑफ आर्क शेप। इट्स विड्थ रेंजेस बिटवीन 240 किलोमीटर्स टू 320 किलोमीटर्स। तो उसकी जो रेंज है वो 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर तक चौड़ी होती है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप मान सकते हैं कि ये जो एरिया है, इतना एरिया, इसकी विड्थ हम माप रहे हैं। विड्थ मतलब चौड़ाई। तो ये एरिया कितना चौड़ा है, ये एरिया कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है ये, तो 320 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, मैक्सिमम 320 किलोमीटर है, और कम से कम 240। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम है, तो ये कम से कम 240 किलोमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा ये हिमालयन माउंटेन सिस्टम होता है। विड्थ उसकी 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर इट इज देयर। द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन, एक ही माउंटेन थोड़ी है, इसके अंदर तो कॉम्प्लेक्स माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन है, ढगलो माउंटेन है। अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक इंडिया, नेपाल और भूटान को कवर करता है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान आता है, हमारी जो बॉर्डर है यहाँ पे अफगानिस्तान आता है, फिर यहाँ पे नेपाल आता है। आप देख सकते हैं नेपाल तो पूरा हिमालयन माउंटेन सिस्टम में ही है ना। नेपाल है, भूटान है यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे साइड में भूटान है। नेपाल, भूटान अफगानिस्तान से शुरू होता है ईस्ट में, वेस्ट में सॉरी, अफगानिस्तान जो वेस्ट में है वहां से शुरू होता है और ईस्ट की तरफ माउंटेन सिस्टम जाता है। ईस्ट की तरफ मतलब ये साइड जाता है। ठीक है, ये साइड जाता है, कहाँ तक जाता है, म्यांमार तक, नीचे म्यांमार जो है वहां तक जाता है। ठीक है, ये है म्यांमार, आप देख सकते हैं नीचे म्यांमार है। तो ये जो है वो पूरा माउंटेन सिस्टम म्यांमार तक जाता है, ईस्ट में जाता है। ठीक है, हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन, वो अफगानिस्तान से लेके ईस्ट में जाता है म्यांमार तक वाया इंडिया, नेपाल और भूटान। वो तिब्बत में थोड़ा बड़ा है, तिब्बत वाला जो एरिया है वहां पे थोड़ा बड़ा है ये हिमालयन सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है। वैसे तो हमको मैप पे हिमालयन सिस्टम नहीं दिखाया गया है, लेकिन तिब्बत में हिमालयन माउंटेन सिस्टम बहुत ही फैला हुआ है। मैं आपको अगर मैप बताऊं, अभी आपको ये पैराग्राफ खत्म करके आपको मैप बताता हूँ। इट इज अ पार्ट ऑफ अ माउंटेन सिस्टम नोन एज पामीर नॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पे पामीर नॉट लगा हुआ है, नॉट मतलब गांठ। ठीक है, तो ये जो पामीर नॉट है यहाँ से शुरू होता है पूरा हिमालयन माउंटेन सिस्टम और जाता है म्यांमार तक। ठीक है, ओके, ये एरिया कट कर दीजिएगा, ये आपको पता चल गया हिमालयन माउंटेन सिस्टम। चलिए मैं आपको मैप में ही दिखाता हूँ, एक्चुअल गूगल मैप्स खोलते हैं हम और हिमालयन माउंटेन सिस्टम देखते हैं। तो भाई मैंने गूगल मैप्स खोल दिया है और गूगल मैप्स में आप हिमालयन माउंटेन सिस्टम पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि वो शुरू होता है यहाँ से, जो पामीर नॉट की बात की हमने, यहाँ से शुरू होता है हिमालयन माउंटेन सिस्टम और यहाँ तक ये जाता है। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करना चाहें तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी, वाइट कलर में करते हैं, ये लाइन कुछ ऐसी होगी। तो ये पूरा जो एरिया है वो है हिमालयन माउंटेन सिस्टम, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जाता है म्यांमार तक, म्यांमार तक जाता है, ये पूरा हिमालयन माउंटेन सिस्टम है आपके मैप में, म्यांमार बर्मा तक ये जाता है। ठीक है, इतना बड़ा है हिमालयन माउंटेन सिस्टम। चलिए वापिस आते हैं टेक्स्ट बुक पे। अच्छा, आपको तो दिखाई नहीं होगा, मैंने शेयर ही नहीं की स्क्रीन, आई एम रियली सॉरी। फिर से दिखा देता हूं मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, एक बार चेक कर लें। ओके, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है हिमालयन माउंटेन सिस्टम, दिखाई दिया कितना बड़ा है ये हिमालयन माउंटेन सिस्टम, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है वो अफगानिस्तान से लेके, ये जो अफगानिस्तान है यहाँ से लेके ये इंडिया में आता है, नेपाल, भूटान है, म्यांमार तक वो जाता है, आप देख सकते हैं। और तिब्बत के वाला जो एरिया है वहां पे ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है ये। तो ये जो पूरा एरिया है वो है हिमालयन माउंटेन सिस्टम। चलिए क्लियर करते हैं। ओके, चलिए और वापस आते हैं टेक्स्ट बुक पे।
ओके, तो भाई ये है हिमालयन माउंटेन सिस्टम जिसके बारे में हमने बात की। ये पामीर नॉट वाला आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो पामीर नॉट है वहां से शुरू होता है ये। ओके, चले। हिमालय ऑन ऑन द होल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। हिमालय जो है उसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है नॉर्दर्न हिमालयन रीजन और दूसरा है ईस्टर्न हिमालयास। तो हमारा इंडिया में एक तो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न वाला जो रीजन है इतना, और फिर यहाँ पे मुड़ जाता है वो हमारा ईस्टर्न पार्ट बन जाता है, तो ये है हमारा ईस्टर्न पार्ट। तो दो टाइप में हमने हिमालयास डिवाइड कर दिए, नॉर्दर्न हिमालयन रीजन और ईस्टर्न हिमालयास। चलिए नॉर्दर्न हिमालयन रीजन की बात करते हैं। देयर आर थ्री रीजन्स, देयर आर थ्री माउंटेन रेंजेस पैरेलल टू ईच अदर। भाई यहाँ पे नॉर्दर्न हिमालयन रीजन की जब हम बात करें तो तीन माउंटेन रेंजेस है उसके अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हिमालय को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, दो डिवीजन कर दिए उसके। एक नॉर्दर्न हिमालयन रीजन को डिवाइड, नॉर्दर्न हिमालयन रीजन, और दूसरा है ईस्टर्न हिमालयास। नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में तीन टाइप के रीजन्स है, तीन टाइप के माउंटेन रेंजेस हैं जो आप एक दूसरे से पैरेलल चलते हैं। पैरेलल चलते हैं का मतलब क्या होगा बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना, एक, दो, तीन, ये जो लाइंस है ना, चार, ये जब लाइंस है वो अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो माउंटेन रेंजेस है उसको तीन माउंटेन रेंजेस में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालयस। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालयस की। ग्रेटर हिमालयस बहुत ही बड़े बड़े हाईएस्ट पीक्स वाले हिमालयस होते हैं, सबसे ऊंचे हिमालयस, उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। दिस इज द लॉफ्टीएस्ट रेंज अमोंग द हिमालयस। हिमालयस में लॉफ्टीएस्ट रेंज है, लॉफ्टीएस्ट मतलब ये बहुत ही बड़े बड़े रेंज है, ठीक है। इसमें बड़े बड़े 40 पीक्स हैं। पीक्स मतलब वो जो ऊंचाई पे हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऊंचाई पे वो जो पॉइंट होते हैं पीक्स, ठीक है, उसको पीक्स बोला जाता है। 40 बड़े बड़े पीक्स हैं जो 7,000 मीटर से ऊपर जाते हैं। मोस्ट फेमस है माउंट एवरेस्ट, जो है 8,848 हाई। तो 8 किलोमीटर और 848 मीटर हाई है वो, ठीक है। 8848 मीटर्स हाई, आपको याद रखना पड़ेगा माउंट एवरेस्ट की बात, कितना ऊंचा है ये। चोटी, हाँ, पीक्स को क्या बोलते हैं, चोटी बोलते हैं। पीक्स को चोटी बोलते हैं। सबसे ऊंची चोटी चोटी जो है वो ग्रेटर हिमालय में आपको देखने को मिलेगी, जो 7,000 मीटर से भी ऊपर होती है, जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा ऊंचा है 8,848 मीटर हाई। नेपाल और चाइना बॉर्डर पे है ये, नेपाल चाइना बॉर्डर पे है ये। इट इज नोन एज सागर मठ इन तिब्बत। तिब्बत में सागर मठ बोला गया है इसको। दूसरी एक फेमस पीक है गॉडविन ऑस्टिन और केटू, केटू बोला जाता है या गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, जो 8,611 मीटर्स हाई है, जो इंडिया में है। तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है वो गॉडविन ऑस्टिन केटू, ठीक है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक में आते हैं गॉडविन ऑस्टिन केटू, जो 8,611 मीटर्स हाई है। और तीन अलग अलग हिमालयन रेंजेस हैं जो एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालयाज हैं। देर आर सम हाई माउंटेन पासिस सच एज जेलेपला, नथुला, शिवकिला। भाई ये सारे जो हैं वो हाई माउंटेन पासिस हैं। हाई माउंटेन पासिस मतलब वो ऊपर ऊपर से जाने के रास्ते हैं जहां से आप जा सकते हैं। पासिस मतलब जहां से हम जा सकते हैं। तो जेलेपला, नथुला, शिवकिला, ये सारे जो पासिस हैं वहां से हम जा सकते हैं। ये ग्रेटर हिमालयस में बहुत बड़े बड़े माउंटेन पासिस आपको देखने को मिलते हैं। मानसरोवर, जो एक सीक्रेट होली प्लेस माना जाता है, भगवान की जगह मानी जाती है, वो चाइना में है अभी। ये है ये रेंज के अंदर, ठीक है। मानसरोवर जहाँ पे भगवान शिव की जो है वहां पे बर्फ की मूर्ति, सॉरी बर्फ का जो पूरा शिवलिंग है वो वहां पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट तो 8,848 मीटर्स, K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन तो 8,611 किलोमीटर्स, कंचनजंगा तो 8,598 किलोमीटर्स, सॉरी मीटर्स, मकालू तो ये 8,481 मीटर्स, धवलगिरी तो 8,198 मीटर्स,
अन्नपूर्णा तो 8070 मीटर्स। ठीक है भाई, हमने एक माउंटेन रेंज की बात की, 3 माउंटेन रेंजेस में डिवाइड किया है नॉर्दर्न हिमालयन रीजन को। एक माउंटेन रेंज है ग्रेटर हिमालयास, दूसरा जो माउंटेन रेंज है वो ग्रेटर हिमालयस के साउथ की तरफ, नीचे की तरफ है। ठीक है, वो बड़े एरियाज में स्प्रेड है, जो है सेंट्रल हिमालयास, जिसका नाम है सेंट्रल हिमालयास। इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो ग्रेटर हिमालयाज है। ये पूरा जो पार्ट मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ये जो पूरा पार्ट है वो ग्रेटर हिमालयास है। ठीक है, और फिर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम रेड में करते हैं, ये जो पार्ट है वो सेंट्रल हिमालयास है। ठीक है, सेंट्रल हिमालयास, ये जो पार्ट है वो सेंट्रल हिमालयास है। और ये पार्ट जो है वो 80 से 100 किलोमीटर चौड़े होते हैं। तो उनकी जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर होती है, 80 टू 100, 80 टू 100 किलोमीटर्स होती है। ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई को व्हाइट कलर में कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाए। ये जो चौड़ाई है उनकी वो 80 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई होती है। और ये होता है सेंट्रल हिमालयन, सेंट्रल हिमालयास। ठीक है, ओके, कहाँ थे हम? ओके, विद विड्थ रेंजिंग फ्रॉम 80 टू 100 किलोमीटर। ये रेंज में पीर पंजल, महाभारत, नगतीबा ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं। कहीं कहीं और छोटे छोटे हिल्स हैं जिसका नाम दिया है पीर पंजल, महाभारत, नगतीबा। उसमें बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं जैसे डलहौसी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग। ये सारे जो हिल स्टेशंस हैं वो हिल स्टेशंस ये सेंट्रल हिमालय में आप देख सकते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब एक्सेट्रा, यहाँ पे ये फेमस होली प्लेसेस हैं जहाँ पे आप भगवान देख सकते हैं। मतलब भगवान, सॉरी, भगवान देख नहीं सकते हैं, भगवान कहाँ देख सकते हैं आप? ये जो घूमने के स्थल, जो होली स्थल होते हैं, धर्म के स्थल, वहां पे देख सकते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब। यहाँ पे जो घूमने के स्थल हैं यहाँ पे होते हैं। कुल्लू, कंगड़, कश्मीर, यहाँ पे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वैलीज है। वैलीज मतलब, यहाँ वैलीज मतलब मैंने आपको पहले ही बताया ना, वैलीज मतलब दो बड़े माउंटेन्स होते हैं, बीच में से रिवर निकल रही होती है, बीच में से रिवर निकल रही होती है, तो वो माउंटेन रेंजेस को वैलीज बोलते हैं। तो यहाँ पे कुल्लू है, कंगड़ा है, कश्मीर है, वहां से रिवर्स निकलती है, और वो दो वैलीज बहुत ही बढ़िया वैलीज हैं ये। ठीक है, थर्ड रेंज जिसकी हम बात करें तो वो है शिवालिक रेंज, जो फर्दर साउथ में है, उसके नीचे सेंट्रल हिमालय के थोड़े और नीचे है, जो 10 से किलोमीटर चौड़े हैं। यहाँ पे आप दून एरियाज देख सकते हैं जैसे देहरादून, पतली दून, कोठारी दून, देहरादून, है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो 100 मीटर तक ही ऊंचे होते हैं। यहाँ पे माउंटेन फॉर्म्स ऐसे लिए गए हैं जहाँ पे ग्रावेल है, स्टोन्स है और सेडिमेंट्स है। ग्रावेल मतलब पत्थर, स्टोन्स मतलब भी पत्थर, ग्रावेल मतलब छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ पत्थर, कंकड़ और पत्थर, कंकड़ मतलब ग्रावेल, स्टोन्स मतलब पत्थर। तो कंकड़ पत्थर आप देखने को आपको वहां पे मिल सकते हैं। और सेडिमेंट, सेडिमेंट मतलब रिवर्स जो मट्टी डिपॉजिट करती है उसके आजू बाजू में, उसको सेडिमेंट्स बोला जाता है। यहाँ पे ये जगहों को दून बोला जाता है, देहरादून, पाटली दून, कोथारी दून। ठीक है, ओके, चलिए, ईस्टर्न हिमालयस की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये सारी चीजें एक बार देख लेनी है। ये सारी, ये यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीजें डेफिनेशन में आ सकती है, टर्मिनोलॉजी में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार पढ़िएगा ये, और हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ईस्टर्न हिमालयास से। बाय बाय।